परफॉर्मेंस बताइए आपने क्या किया? आपकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रही और उसी का ये नतीजा जो आप देख रहे हैं। इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार है, हमने उनके साथ काम किया है। अटल जी किस तरीके से काम करते थे, अपोजिशन के साथ भी मिलते थे, अपना काम भी करते थे। वो भी आरएसएस के मेंबर थे, लेकिन कभी उनकी जबान से ऐसा कोई लफ्ज नहीं निकला जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज निकल रहा है। तो इसलिए हरियाणा में बुरी हालत आपकी है। कश्मीर के अंदर तो आप बार बार कहते थे 370 बड़ा ऑब्स्टेकल है, 370 तो आपने हटा दिया। कश्मीर में जो हार है वो सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, 370 की भी हार, आर्टिकल 370 की भी हार। आपने 8 लाख फौज लगा दी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। हद यह है कि महबूबा मुफ्ती जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया उसे भी जेल में डाल दिया। आज क्या हो रहा है? हर तीसरे दिन खबर आती कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान से आतंक आ रहा है, क्यों सरहद पे फौज नहीं खड़ी? कौन है जिम्मेदार? तो राशिद जी, आप लोग क्या करेंगे? अभी तो आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, वहां एज मिलती हुई आपको नजर आ रही है। वापस बहाल करेंगे, ये कमिटमेंट हुआ है आपका आपस में? और इस पर तो बल्कि मैं एनके सर और मनोज सर से भी एक रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन पहले राशिद जी। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपसे बताऊं, हम कभी इस बात की मुखालफत नहीं की कि 370 को ना हटाया। हमने हमेशा कहा इसका तरीकाकार गलत है। कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए, उनके ऊपर सीनों पर बंदूकें रख के फैसले मत कीजिए। लेकिन बीजेपी की ये तो आदत हो गई, किसानों का कानून बनाएंगे बगैर किसानों के मशवरे से, वक्फ का कानून बनाएंगे बगैर मुसलमानों के मशवरे से, तलाक का कानून बनाएंगे बगैर मुसलमानों के मशवरे से, कश्मीर का कानून बनाएंगे, 370 हटाएंगे बगैर कश्मीर के लोगों के। अरे भाई, आप तानाशाह हैं या आप लोकतंत्र में सरकार चला रहे हैं? ये काम तो आप तानाशाह की तरह कर रहे हैं, जिनसे भुगतिए। लंबे अरसे तक ये नहीं चल सकता भारत के अंदर। भारत में लोकतंत्र है और हमने देश की आजादी बड़ी मुश्किल से हासिल की है। क्योंकि ये लोग आजादी की लड़ाई में दूर दूर तक नहीं थे, तो इन्हें अहमियत नहीं मालूम। ठीक है राशिद जी, रिएक्शन लूंगा। मैं एक बार कांग्रेस दफ्तर का रुख कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर पर जश्न की तस्वीरें आ रही है। एक बार इन तस्वीरों की व्याख्या करना बहुत जरूरी हो जाती है। मधुरेंद्र, ये जश्न अभी, जबकि इसे अर्ली ट्रेन्स कहा जा रहा है, फिर भी लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनको लगता है कि नतीजे ऐसे ही होंगे। बिल्कुल, कांग्रेस का उत्साह तो एग्जिट पोल के बाद से शुरू हुआ और वो आज चरम पर दिखाई दे रहा है। वो नतीजों की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हरियाणा में तो रेसी हासिल होगी है और इसी उम्मीद के साथ उनके जश्न को परवान करते हुए सुबह से देख रहे हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से दरअसल हरियाणा के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि दिल्ली के और साथ ही आसपास के राज्यों के कार्यकर्ता भी दिखने शुरू हो गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जिस तरह से दरअसल कार्यकर्ताओं का जश्न दिखाई दे रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, लड्डू जलेबी बट रही है, ये सब कुछ यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी जश्न के उम्मीद के साथ जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जुटने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के आला नेता भी अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जयराम रमेश भाई पहुंचे हैं, पवन खेड़ा पहुंचे हैं और तमाम पैनलिस्ट जो है वो दरअसल मोर्चा संभाल चुके हैं। बढ़ती हुई जलेबियां दरअसल थमने का नाम ले रही, एक तरफ जलेबी की दूसरी वैरायटी है, एक तरफ जलेबी की कोई और वैरायटी है। तो आज लड्डू का दिन नहीं है, दरअसल हरियाणा में जीत का जश्न जो है वो देखिए किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने भी जलेबी खा ली है, हमने भी इसी जलेबी के इर्द गिर्द पूरी हरियाणा की जो राजनीति है वो इस बार रोहित चली है। और तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से। मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी, मधुरेंद्र जी लौट रही हो, आप जलेबी खाइए, तब तक लुत्फ उठाइए उसका। जरा एक बार विकास जी का भी हम रुख कर लेते हैं। विकास जी, लेकिन आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी शायद इंतजार वो करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि अभी यहां से, क्योंकि अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो रुझान आ रहे हैं। जी, बीजेपी दफ्तर पर जो स्थिति अहले सुबह थी वही स्थिति अभी भी है। तमाम नेता और प्रवक्ता और जो
पैनलिस्ट हैं वो लोग मौजूद हैं, मीडिया का जमावड़ा है और बीजेपी के साथ मैंने शुरू में बताया था कि जिस तरह की व्यवस्था बीजेपी करती है मतगणना के दिन उसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन और लड्डू भी बने हैं और लड्डू भी अंदर रखा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो लड्डू निकलेंगे और लोगों में बटेंगे क्योंकि वैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है और इसकी संभावना तो बहुत पहले जता दी गई थी, एग्जिट पोल में भी दिखा था और बीजेपी नेताओं को इस बात का एहसास था कि हरियाणा में उनका कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ एक बड़ी बात है कि हरियाणा से ज्यादा चिंता बीजेपी नेताओं को जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि जब हरियाणा में तो ऐसा होना ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया गया तो वहां का परिणाम जो पार्टी के अनुकूल होना चाहिए, आना चाहिए। इसे लेकर के नेता ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जितने भी प्रभारी हैं वो सब श्रीनगर में या जम्मू में डटे हुए हैं। बीजेपी के कई नेता वहां पर मौजूद हैं और यहाँ लोग बैठ के मॉनिटरशिप कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर जम्मू संभाग में, जैसा मैंने पहले कहा कि 29 से 32 सीटें अगर आ गई तो वहां की राजनीति की दशा और दिशा वो लोग बदल देंगे और इस बार जो हम चाहेंगे वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, यानी हिंदू व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी में इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर पर सारे लोग नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और उससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह न पहले था ना आज है। लेकिन एक पहलू है, मैं एनके सिंह सर, मैं आपसे ये समझूंगा, घाटी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बीजेपी में अभी तक तो नजर नहीं आ रही है वहां के वोटर्स की। दूसरी चीज, राशिद अल्वी जो कमेंट कर रहे थे 370 का खामियाजा, क्या कांग्रेस को अभी भी 370 का मलाल है या उसे अभी भी जिंदा रह के चलती है और सेफ प्ले कर रही है? 370 तो अब वापस कांग्रेस अगर पूरा तौर पे आ जाए तो भी वापस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसमें वापस होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन खैर, यहाँ पे आप देखें तो बीजेपी फिर उसी ट्रैप में फंस रही है। हरियाणा आपने लूज किया, सबसे प्रॉस्पर स्टेट था, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था और दिल्ली के बगल में होने से टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज वहां पे थी। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा वहां पे कर चुके थे और कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी ने भी। वहां पे आप जब हार रहे हैं तो पूरे देश के गवर्नेंस के लिए एक मैसेज है कि बीजेपी में कमी क्या थी इस गवर्नेंस में बीजेपी के, जिसकी वजह से वो हारे। आखिर बेरोजगारी क्यों नहीं कंट्रोल हुई? ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली के ठीक बगल में है और आपकी अपनी सत्ता 10 साल रही है। आपने क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल हाउसेज भाग गए? क्या आपने महंगाई को कंट्रोल जो करना था ये नहीं कर पाए? जबकि दिल्ली में आप जानते हैं कि दिल्ली से सब कुछ बगल में ही है और आप राशन भी बेच सकते थे, सब्जियां बेच सकते थे, लेकिन हरियाणा में महंगाई चरम पे थी। उसके अलावा किसानों का एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो था वो जबरदस्त था। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को ये जो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है, शुतुरमुर्गी अप्रोच है, इससे बच। अब आप जम्मू कश्मीर चले गए, वो सही कहा विकास ने कि इनकी सारी चिंता जम्मू कश्मीर को है। अरे आप निर्बाध रूप से आप 2000 जब से ये 2019 से शुरू हुआ है, सारी शक्ति तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो क्यों नहीं घाटी में वो डेवलपमेंट? और मुझे याद है कि मैंने खुद कहा था कि मनोज सिन्हा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि एक अच्छे प्रशासक साबित होंगे, और वहां पे आपने डेवलपमेंट जो किया, आखिर घाटी को मुतासिर क्यों नहीं किया? तो अब आप सत्ता में आ जाएंगे जोड़ तोड़ के, तो क्या आप समझते हैं कि बड़ा भारी काम कर लेंगे? अगर आपने फुल फ्रीडम पे डेवलपमेंट नहीं किया तो अब तो आपके पास असेंबली है, असेंबली में एक मैचिंग अपोजिशन फोर्स रहेगी। अगर आप जोड़ तोड़ के सरकार भी बना ले तो आप सरकार के प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये नहीं देख रहे हैं कि वो गलतियां क्या है जो महाराष्ट्र के लिए सुधारे, झारखंड के लिए सुधारे या दिल्ली के लिए सुधारे। तो बीजेपी की यही प्रॉब्लम है कि वो सत्ता में किस तरह मिलेगी ये इनके प्रकार, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, गलतियां नहीं ढूंढती हार के बाद कि ये गलतियां थी। और इसमें गलती किसकी थी? केंद्र की भी थी, राज्य की भी थी। राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन किया, केंद्र ने बेरोजगारी खत्म नहीं किया और माहौल ऐसा नहीं बनने दिया किसानों के लिए एमएसपी। आज तो कांग्रेस के लिए ही, मैं राशिद से ही, राशिद हमारे मित्र हैं, मैं यही पूछना चाहता था कि कांग्रेस के लिए अब चैलेंज क्या हो गया? आपने तो 2/3 बहुमत से ले लिया, सरकार तो लगभग बनने जा रही है, लेकिन अब आपके लिए वो चैलेंज क्या है? और वो चैलेंज यही है कि क्या आप अपने यहां रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे लोकल लेवल पे, और तब किसानों के एमएसपी को वाकई रिम्यूनरेटिव दे पाएंगे, 2400 रुपया गेहूं का दे पाएंगे? अगर आप ये कर लेते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करके इंडस्ट्रियल हाउसेज को, आज क्या बात है कि गुजरात में जा रही है,
जितनी भी सेमी कंडक्टर की है उसको मोदी जी गुजरात ले जा रहे। आप जिद करिए कि हम अच्छा माहौल देंगे, आप इंडस्ट्री ले आइए। तो क्या आप बेरोजगारी, तो कांग्रेस अगर ये हरियाणा में कर ले तो उसके लिए नेशनल लेवल पे एक मैसेज जाएगा, तो दोनों के लिए है। मैंने इसीलिए कहा कि बीजेपी अपनी गलतियां नहीं सुधार रही।